देहरादून में हिंदू रक्षक दल की धमकी। हिंदू तंजीमों ने कानून को हाथ में लेने की कही बात। जिला इंतजामिया को दी चेतावनी। इनामुल्ला बिल्डिंग को हटाने के लिए कहा है, कार्रवाई नहीं हुई तो खुद करेंगे कार्रवाई। 14 दिन का दिया अल्टीमेटम। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां इनामुल्ला बिल्डिंग के पास मुबैना एंक्रोचमेंट को लेकर तनाजा गहराता जा रहा है। हिंदू रक्षक दल ने चेतावनी दी है कि अगर 14 दिनों में एंक्रोचमेंट नहीं हटाया गया तो तंजीम के कारकुनान खुद इसे हटाएंगे। तंजीम के लीडर ललित शर्मा का इल्जाम है कि एंक्रोचमेंट की वजह से राहगीरों को परेशानी हो रही है। वहीं दुकानदारों और मकामी लोगों ने इन इल्जामात को खारिज करते हुए कहा कि यहां कोई एंक्रोचमेंट नहीं है। तो हिंदू तंजीमों ने कानून को हाथ में लेने की बात कही है कि अगर 14 दिन के अंदर इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो खुद इस बिल्डिंग को गिराने का काम करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई तो खुद कार्रवाई करने की बात यहां पर कही जा रही है। अहम खबर इस वक्त देहरादून से, जहां पर फिलहाल अभी 14 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है हिंदू तंजीमों के जरिए इस मामले में। जब कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, जहां एक और हिंदू के अतिक्रमण पर प्रहार और मुल्ला बिल्डिंग के मुसलमानों से प्यार, अगर यह अतिक्रमण नहीं हटा तो हिंदू रक्षक दल अभी 2 दिन पहले भी खुद गया था, तो प्रशासन ने फिर मान मनोबल से 14 दिन का टाइम मांगा है। 14 दिन के अंदर अगर ये इनामुल्ला बिल्डिंग से नहीं हटता अतिक्रमण तो हिंदू रक्षक दल डंडे के जोर पर इस अतिक्रमण को हटाएगा। ये बात बिल्कुल सीधी और स्पष्ट है। देखिए, अगर कहीं भी अतिक्रमण हुआ है तो ये प्रशासन की और नगर निगम की जिम्मेदारी है, और हमारा ये मानना है कि पूरे शहर में कहीं भी अतिक्रमण हुआ है और वो अगर किसी जनता की रास्ते में बाधा है तो उसको ज़रूर हटाना चाहिए। अतिक्रमण हटाने में कोई बुराई नहीं है। लगता है बिल्डिंग पे तो वैसे भी जो फ्रंट का हिस्सा है वो एमडीडीए द्वारा उन्हें मुआवजा भी दे दिया गया है, और वहाँ अब शायद टूटने का काम भी शुरू होने वाला है। सबके अकाउंटों में पैसे भी आ गए हैं। तो ज़बरदस्ती का मुद्दा एक संगठन नहीं, वो तो खाली मैंने सुना है वो वीडियो, एक खाली पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके वो। राजधानी देहरादून के इनामुल्ला बिल्डिंग को लेकर के हिंदू रक्षक दल ने एक बड़ा ऐलान किया है। हिंदू रक्षक दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो ये बिल्डिंग है, इसके बाहर की जो तस्वीर है उसको लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है। ये हिंदू रक्षक दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ऐलान किया है कि जिस तरह से सड़क के बाहर 4 से 5 फीट तक का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से अतिक्रमण के क्षेत्र में है। अगर इसको नहीं हटाया जाता तो 14 से 15 दिन के बाद वो खुद बलपूर्वक यहाँ पर आएंगे और इस अतिक्रमण को हटाने का काम करेंगे। फिलहाल संगठन ने ये भी दावा किया है कि जो यहाँ से महिलाएं गुजरती हैं उन पर फप्तियाँ कसी जाती हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से हिंदू रक्षक दल ने प्रशासन को एक चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा रामानुज इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रामानुज, तो इनामुल्ला बिल्डिंग हटाने को लेकर अब हिंदू तंजीमें पूरी तरह से अपनी बात पर अड़ी हुई हैं और 14 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, क्या जानकारी? ज़रा देखिए, पूरे तफसील के साथ में इस खबर को बताएंगे दर्शकों को। सबसे बड़ी बात यही है कि राजधानी देहरादून के गांधी रोड पर एक इनामुल्ला बिल्डिंग है और जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों की भारी संख्या में दुकानें हैं। जो हिंदू तंजीमें हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अतिक्रमण लगा हुआ है काफ़ी लंबे समय से, और जिससे जो राहगीर हैं उनके सामने दिक्कतें आ रही हैं। इस मसले को लेकर के हिंदू तंजीम ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है। अल्टीमेटम इसी बात का दिया है कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाया जाए। आने जाने वाले राहगीरों के खिलाफ कई तरह के जो मसले आते हैं सामने, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो, फप्तियां कसने की बात हो, इस तरह की बातें फिलहाल वो हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक बात ये भी कही गई है जो मुस्लिम समाज की तरफ से कि जो दुकानें हैं, दुकानों को लेकर के राजधानी देहरादून का जो प्रशासन है वो ऑलरेडी उनको मुआवजा देने की बात किया है और उसे हटाने के लिए बात कही है। तो ऐसे में दोनों आमने सामने हैं, एक तरफ हिंदू संगठन, दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि वो अब जिस तरह का ऑर्डर आएगा उसके मुताबिक वो काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हिंदू संगठन ने ये कहा कि वो अब कानून को हाथ में लेंगे, डंडे की जोर पर वो काम करेंगे। तो ऐसे में प्रशासन को फिलहाल कदम उठाना होगा कि क्या कोई कानून अपने हाथ में ले सकता है और कोई जोर जबरदस्ती के साथ अगर अतिक्रमण हटाने जाएगा तो वहाँ किस तरह की तस्वीर हो सकती है, किस तरह के हालात हो सकते हैं, इसको भी देखना होगा।
लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अब वेट एंड वॉच की है कि जब 14 दिन का वो जो तारीख रखी है कि मुकर्रर हो जाएगी, तो उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर में प्रशासन ने क्या कदम उठाया है और जो लोग हैं उनकी तरफ से किस तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल रामानुज, लेकिन ये जो इनामुल्लाह बिल्डिंग है ये तो बहुत वक्त से है यहाँ पर, आज से तो है नहीं, तो अब इसको लेकर इतनी मुखालिफत क्यों देखने को मिल रही है? बिल्कुल, सवाल बड़ा ही वाजिब है। तकरीबन बताया जाता है कि ये सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंग है और आज़ादी के पहले की है। लोग यहाँ पर अपना व्यवसाय करते हैं। अब दिक्कत इस बात की हो गई, जो हिंदू संगठन की तरफ से ये कहा गया कि वहाँ अतिक्रमण हो गया है और जिसकी वजह से फिलहाल आने जाने की दिक्कतें हो रही हैं। और ये एक VIP रोड भी इसको हम कह सकते हैं, घंटाघर से जाते रेलवे स्टेशन के लिए लोग भारी संख्या में आते जाते हैं। तो ऐसे में कुछ दुकानों के सामने जैसे 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, अगर खड़ी होती है तो दिक्कत होती है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यही है कि जो संगठन है जिस तरह के उसने चेतावनी दी है प्रशासन को, और खासतौर से अब उसको लेकर के जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है वो एक बहुत बड़ा कहें कि सबब हो सकता है कि आखिर में अगर इस तरह से कोई संगठन चेतावनी देता है तो उस पर प्रशासन की तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। तो ये पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पर लोग व्यवसाय करते हैं। अब एक मसला उठा है, तो ऐसे में ओबियसली ये देखना होगा कि आखिर में स्थानीय लोगों की तरफ से, दुकानदारों की तरफ से किस तरह का रिएक्शन है। और आने वाले 10 से 15 दिन में अगर इस पे अतिक्रमण हटाया जाता है तो उस समय दुकानदार क्या करते हैं, बिल्कुल इंतजामिया का क्या रिएक्शन होगा, ये बहुत अहम होगा इस पर देखना। रामानुज, आने वाले दिनों में। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।